नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई, जो एचटेट टीजीटी का पेपर हुआ था तो उसमें हम पहला सेक्शन या सीडीपी सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। कल जो पीजीटी का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड भी सेम टू सेम हमने सोल्व किए थे और इसके अंदर हमको 6-7 क्वेश्चन सेम टॉपिक को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसने बोला किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह क्या है। सबसे पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, ये किशोर बालक की बात कर रहा है या किशोर की बात कर रहा है। किशोर के अंतर्गत क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, उसमें तार्किकरण आ जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमूर्त चिंतन, तार्किकता या फिर निर्णय शक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए जो है इसका, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया। तो आप सभी को पता होगा थोर्नडाइक ने क्या है यह प्रयोग किया था। और इसी के परीक्षण को क्या बोला जाता है, त्रुटि या सीखने का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोर्नडाइक। नेक्स्ट है अनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है। अनुवांशिकता किसके अंतर्गत बड़ी भूमिका निभाती है, जो आपका फिजिकल होता है या शारीरिक विकास होता है इसके अंतर्गत। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हेरिडिटी, कई बार आपने सुना भी होगा नॉर्मल कि जिसके माँ बाप लंबे हैं क्या है उसके बच्चे भी लंबे होंगे। ठीक है, जिसके माँ बाप छोटे हैं उसके बच्चे भी हाइट छोटी रहेगी। तो इसलिए ये किसके अंतर्गत क्या है, भूमिका निभाने का कार्य करती है, शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या है यह भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। सबसे पहली बात तो हमने कल भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखा था, और दो विधियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन की, एक अप्रक्षेपी होती है और एक प्रक्षेपी होती है। अप्रक्षेपी के अंतर्गत हम अलग अलग में मापते हैं या बांटते हैं, जैसे कि आत्मक्षेपी विधियाँ हो गई, वस्तुनिष्ठ विधियाँ हो गई, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि होगी। और प्रक्षेपी के अंतर्गत आपने सुना होगा जैसे कि रोसाशाही धब्बा हो गया, बाल अंतर्बोध हो गया, कहानी वाक्य हो गया, तो खेल नाटक प्रशिक्षण हो गया। तो इसलिए ये साहचर्य, रचना, तकनीकी पूर्ति, ये सभी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी क्या है इसकी नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केस स्टडी या जीवन इतिहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ ऐसी ही आई है, आपको कई बार पेज साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मैं आपको क्या है यहाँ पर कंप्लीट बताने का कार्य करूँगा। अगला है, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। बिल्कुल इजी है, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि अधिगम प्रतिपादक हैं इस पद्धति के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर। अगला, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, सीखने की बात कर रहा है, रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रबलन सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो इसका राइट आंसर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति है। तो ये किसकी है, तो देखिए ब्रूनर की है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रूनर। तो ब्रूनर बोलता है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु क्या है, सिखाई जा सकती है बच्चे को। तो ये किसने बोला था, ब्रूनर ने बोला था। ठीक है, अगला है, सृजनशीलता के डायरेक्ट पूछे हुए हैं कि ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी। अब तक हम देखो 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं थ्योरी से डायरेक्ट, ये अगला क्वेश्चन भी सेम थ्योरी से ही है। देखो, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किसने किया था, ओसबोर्न ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओसबोर्न। ठीक है भाई, अगला है, सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। पठार क्या इंगित करता है, रुचि की कमी या लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सीखने के वक्र में पठार, तो पठार की बात कर रहा है, यह इंटरेस्ट कमी बताता है, तो रुचि में हानि आना या कमी होना। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी
सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण किससे है? तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो यह व्यवहार रैशनलाइजेशन का उदाहरण है, मतलब कि यौक्तिकीकरण का क्या है, उदाहरण आता है, जहाँ पर क्या कहता है कि जहाँ व्यक्ति अपनी असफलता को छिपाने के लिए क्या कहता है, तर्क देना शुरू कर देता है। इसलिए लोमड़ी के पास क्या है, लोमड़ी अंगूर को नहीं पकड़ पाई या वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो उसने क्या किया, जो अपनी असफलता छिपाई उसने क्या कहकर छिपाई कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसलिए ये योक्तिकरण या रैशनलाइजेशन का क्या है, उदाहरण है। जहाँ पर अपनी असफलता छुपाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के युक्तिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसकी देन है? ये भी डायरेक्ट है कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, पाउलो के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पाउलो के द्वारा क्या है, यह थ्योरी दी गई थी। अगला है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? आपको ऑप्शन में से बताना है। पीडीएफ थोड़ी ही धुंधली है पर मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे। छोटे अक्षरों में छिपी पुस्तकें, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि उसने आंखों की बात कर रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो छोटे अक्षरों में छिपी हुई वस्तुएं उसको कैसे दिखाई देगी? तो राइट रोंग जो है यही जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधार विद्यालयों का संपर्क क्या है? तो देखिए मानसिक मंदबुद्धि बालकों के लिए या प्रतिभाशाली बालकों के लिए या विशेष अपराधी बालकों के लिए? तो इसने सुधार विद्यालय की बात की है। तो सुधार विद्यालय किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा भाई विशेष अपराधी बालकों के लिए। जब बच्चा विशेष अपराधी बालक है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, सुधार विद्यालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। तो अब तक डायरेक्ट यही पूछता आ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है। तो द्वि तत्व जो है स्पीयरमैन का सिद्धांत है, इसमें वह दो देता है। कौन कौन सा देता है? एक जी फैक्टर देता है और एक एस फैक्टर देता है। तो इसलिए द्वि तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो टोलमैन का सिद्धांत, टोलमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइन लैंग्वेज थ्योरी दी थी, साइन लर्निंग थ्योरी दी थी टोलमैन के द्वारा। तो यह सिद्धांत क्या करता है, सीखने को लक्ष्य निर्धारित मानता है, जहाँ पर क्या है वह अपने संकेतों के द्वारा क्या है अनुसरण करके सीखता है या कोई पैटर्न करके सीखता है। तो इसका आएगा कैथेक्स। तो इसका बी आंसर जो है राइट हो जाएगा, कैथेक्सेज, कैथेक्सेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है। मैस्लो के द्वारा पूछ रहा है। तो देखिए मैस्लो ने 1943 में मानव प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत सबसे जो नीचे वाला कदम बताया था वह दैहिक आवश्यकता बताया था। कौन सा बताया था? दैहिक आवश्यकता, जिसमें भोजन, पानी, नींद आदि ये सभी आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राफिया किसे कहते हैं? तो देखिए ये क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति में लिखने की क्षमता में कमी या फिर हानि हो जाती है। ठीक है, मतलब ये मस्तिष्क से संबंधित है। तो इसमें रोगी अपने विचारों को क्या है लिखकर अभिव्यक्त कर नहीं सकता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ही। इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या है? ठीक है, तो कोहलर क्या कहता है, कोहलर ने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया था। उसमें क्या बताया था कोहलर ने? उसने बताया था कि अधिगम केवल उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध से ही नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण परिस्थितियों को समझने और उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से होता है। मतलब क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि खाली उद्दीपन प्रक्रिया से नहीं होता, संपूर्ण परिस्थितियों को समझने में भी और उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सावांगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसने जॉन मेयर तथा पीटर सेल्वे के द्वारा दिया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो कोलबर्ग की 3 थी, कौन कौन सी थी आप सभी को भी पता होगा। कन्वेंशनल थी, ठीक है, प्री कन्वेंशनल थी और पोस्ट कन्वेंशनल थी। तो संवेदीगामक नहीं थी, तो संवेदीगामक किसकी थी? ये प्याजे की थी, तो इसलिए सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्याजे की है संवेदीगामक। नेक्स्ट है बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, दिशा के बारे में बता रहा है कि सिर से लेकर पैर तक बालक का विकास होता है, तो ये सिद्धांत विकास की दिशा की से क्या है संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है अधिगम सीखना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ये गलत है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो ये क्या है? बी जो है गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर देखने को हमको मिलता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 23, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए ऑप्शन दिए। सबसे पहली बात, समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी कक्षा वह होती है जहां सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं की परवाह किए बिना एक साथ सीखने का क्या है अवसर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन देखते हैं कि विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए। नहीं, क्यों हमको उसको दूर रखना है, क्यों हम दूर रखें? ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट बालक हैं या फिर उनके अधिकार हो गए या फिर कोई उनका सम्मान हो गया, उसको हमने क्या है उनकी क्षमताओं के अवसर उनको मिलने चाहिए भाई, उनको भी मिलने चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो आप सभी को पता होगा प्याजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक मानी जाती है, और जो संवेदीगामक अवस्था है वह जो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? व्यापक का तात्पर्य क्या है भाई? शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह कथन की पुष्टि सीखने के किस सिद्धांत से है? कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि आपने कोई भी विद्यार्थी क्लास में बिठा तो दिया, पर आप उसको ना सिखाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती। ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है? ये तत्परता के नियम के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोर्नडाइक के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति को हम सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो तत्परता का आ जाएगा ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रिया को आरंभ से करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने या फिर जारी रखने या फिर नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? देखिए, जब कभी भी आप गतिविधियों को बनाए रखते हो या फिर उनको बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेरणा आंतरिक और बाह्य प्रेरणा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए या फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करती है? उसको प्रेरित करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोटिवेशन, मतलब कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस में जो मूल प्रवृत्ति संबंधी संवेग मेल नहीं खाते? ये कल वाले में भी सेम पूछा था। देखिए, कौन सा कल वाले में निवृत्ति पूछा था, तो निवृत्ति तो किससे संबंधित है? घृणा से संबंधित है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हास्य किससे संबंधित है? आमोद से संबंधित है,
ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर आता है सामूहिकता किससे संबंधित है, एकाकीपन से संबंधित है, ये भी ठीक है। फिर आता है आत्महीनता, आत्महीनता किससे संबंधित है, श्रेष्ठता की भावना, ये गलत है, तो इसका रोंग ही पूछा है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, बी जो है ये इसके अंतर्गत क्या है मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो टोटल मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग बताए गए थे, उन 14 से में ही बात कर रहा है, तो इसका रोंग आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो इसका रोंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मॉडलिंग के संप्रत्यय से संबंधित है, तो अल्बर्ट बंडूरा जो है मॉडलिंग सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु मेंटल एज एम में कितनी दी इसने, 7.5 दी, और उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो मतलब कि 7.5 दी, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो अगर हम एक 6 साल की बालिका, तो वह किस साल की बालिका है, 6 साल की बालिका, मतलब क्योंकि क्रॉनिकल एज कितनी दी, 6 साल दी, तो हम बुद्धि लब्धि का सूत्र लगा सकते हैं, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, IQ बराबर क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन में क्रॉनिकल एज क्या है 6 और इनटू में क्या हो जाएगा 100, तो इसको कट करोगे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 125 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए 125 जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से टीजीटी के अंतर्गत जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन हुए वो हमने कर लिए हैं, आप अपने चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।